हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जोन एक्सपी इंजेक्शन के बारे में, जिसका उपयोग बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो आज हम इस इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, किस तरह के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है और कौन कौन से साइड इफेक्ट्स इस इंजेक्शन को लगाने के बाद हमें देखने को मिल सकते हैं, और बच्चों में कौन सी स्ट्रेंथ और बड़ों में कौन सी स्ट्रेंथ चलती है। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कितने दिनों के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है और कौन से रूट से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। अगर आप इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जोन एक्सपी इंजेक्शन के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। जोन एक्सपी इंजेक्शन के बारे में बात करते तो एल्केम लैबोरेटरीज इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करते तो इसमें दो तरह के कंपोजिशन होते हैं, सेफ्ट्रिएक्सोम और टेजोबैक्टम, और इनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से ही इन कंपोजिशन की अलग अलग मात्रा होती है। अगर हम इस इंजेक्शन की कॉम्बिनेशन स्ट्रेंथ के बारे में बात करते तो सेफ्ट्रिएक्सोम 250 मिलीग्राम और टेजोबैक्टम 31.25 मिलीग्राम में मिल जाता है। और बात करें तो सेफ्ट्रिएक्सोम हमें 500 मिलीग्राम और टेजोबैक्टम 62.5 मिलीग्राम में मिल जाता है। और बात करें तो सेफ्ट्रिएक्सोम हमें 1000 मिलीग्राम और टेजोबैक्टम 125 मिलीग्राम में मिल जाता है। इनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से ही इनका रेट भी अलग अलग होता है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूं। अब हम सबसे पहले इस इंजेक्शन के यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जब आपको पेशाब करते समय दर्द और जलन का आभास होता है तब इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो सूजन को कम करने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जब आपको किसी इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ गई है तो उसको कम करने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा आराम मिलता है। और बात करें तो इस इंजेक्शन का उपयोग ब्लड में होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। और बात करें तो कान में होने वाले संक्रमण को ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जब आपके कान में मवाद या कान में कोई दाना निकल आता है और वहां पर दर्द और सूजन होती है तो उसको ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो स्किन के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जब आपकी स्किन पर खरोच लग जाती है या किसी तरह का कोई घाव हो जाता है या उसमें मवाद हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो ब्रोंकाइटिस में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ब्रोंकाइटिस में व्यक्ति को सांस से जुड़ी समस्या हो जाती है, उसके हवा मार्ग में सूजन आ जाती है, जिससे कि व्यक्ति को सांस लेने में समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ब्रोंकाइटिस को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा यह इंजेक्शन लगाया जाता है। और बात करें तो निमोनिया में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। निमोनिया में हमें एक या दोनों फेफड़ों के वायु थैलों में बलगम या दरव जम जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है और खांसी होती है, और खांसी के साथ बलगम या दरव भी आता है और हमें ठंड लगने लगती है, बुखार हो जाता है। तो निमोनिया को ठीक करने के लिए भी यह इंजेक्शन लगाया जाता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा आराम मिलता है। और बात करें तो फूड पॉइजनिंग को ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। कई बार हम अधपका या दूषित भोजन खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें दस्त, उल्टी या मतली होने लगती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा यह इंजेक्शन लगाया जाता है। और बात करें तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यह महिलाओं के प्रजनन अंगों में होने वाला एक संक्रमण है, जिसमें कि महिलाओं को पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं, बुखार हो जाता है और संभोग के दौरान भी बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और पेशाब करते समय भी दर्द का सामना करना पड़ता है। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो गुर्दे के संक्रमण को ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। चर्म रोग में, अपेंडिक्स रोग में और मस्तिष्क के संक्रमण को ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो लाइमस रोग में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। लाइमस रोग व्यक्ति को एक कीट के काटने से होता है। लाइमस रोग लालिमा और सूजन से संबंधित एक इन्फेक्शन होता है, जिसमें व्यक्ति को ठंड लगती है, बुखार होता है, जोड़ों में दर्द होता है, गले में दर्द होता है। तो लाइमस रोग को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा यह इंजेक्शन लगाया जाता है। और बात करें तो इस इंजेक्शन का उपयोग पेरिटोनाइटिस और मेनिंजाइटिस को ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो
तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन के यूजेस के बारे में जानकारी थी और हो सकता है कोई डॉक्टर अपनी नॉलेज के अनुसार इस इंजेक्शन का उपयोग किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए यूज में ले। अब हम इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप इस इंजेक्शन का यूज करते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो उल्टी या दस्त का होना, जी घबराना या बॉडी पर लाल चकत्ते का होना, पेट में दर्द का होना, ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट देखने को मिले तो तुरंत आप इस इंजेक्शन को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिए जा सके। अब वीडियो के लास्ट में हम बात कर लेते हैं कौन से रूट से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है और कितने दिनों के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। बात कर तो इस इंजेक्शन को लगवाने से पहले आपने अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है और इस इंजेक्शन को IM और IV दोनों ही रूट से लगाया जा सकता है। बात करें तो अडल्ट्स में अगर उनको स्किन इन्फेक्शन है तो 2 मिलीग्राम का इंजेक्शन दिन में एक बार लगाया जाता है और इस इंजेक्शन को खाना खाने के बाद ही लगाया जाता है और 10 दिनों तक इस इंजेक्शन का यूज किया जा सकता है। और बात करें तो बच्चों में जो बच्चे 1 महीने से लगाकर 2 वर्ष के हैं उनमें 100 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से लगाया जाता है और 7 दिनों तक इस इंजेक्शन का यूज किया जा सकता है। अगर बच्चे 0 से 1 महीने के बीच में हैं तो उनको 50 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से लगाया जाता है और दिन में एक बार ही इस इंजेक्शन को लगाया जाता है और खाना खाने के बाद ही इस इंजेक्शन का यूज करना है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। यह थी जोनो XP इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।